नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 मई शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आरएएस एसोसिएशन ने जैसलमेर कलेक्टर के खिलाफ खोला मोर्चा। राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में फर्जीवाड़ा। सीएम शर्मा और मंत्री शिवराज बांसवाड़ा आएंगे। पीएम मोदी 22 मई को बीकानेर आएंगे। देशनोक करनी माता के दर्शन करेंगे। 1951 की रोल्स रॉयल्स के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दंपति। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। आरएएस अफसरों के साथ खराब बर्ताव को लेकर जैसलमेर कलेक्टर प्रताप सिंह के खिलाफ आरएएस एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया है। एसोसिएशन ने सीएम भजनलाल शर्मा को चिट्ठी लिखकर कलेक्टर को पद से हटाने और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की है। मांग नहीं मानने पर हड़ताल की चेतावनी दी गई है। कलेक्टर पर आरएएस अफसरों के साथ अशोभनीय व्यवहार करने और नियमों के खिलाफ जाकर काम करने का दबाव बनाने सहित कई आरोप लगाए गए हैं। पोखरण एसडीएम रहे प्रभजोत सिंह गिल ने कलेक्टर पर सूदखोर पर कार्रवाई नहीं करने और सोलर कंपनी का पक्ष लेने के आरोप लगाए थे। भरतपुर में मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में फर्जीवाड़े का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ई-मित्र संचालकों ने फर्जी मामला और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के जरिए लोगों को दो बार योजना का लाभ दिलाया। जांच में 3 आवेदकों की ओर से 5-5 लाख रुपए का फर्जी भुगतान लेने का खुलासा हुआ है। राज्य बीमा विभाग ने मुख्यालय स्तर से जांच शुरू कर ई-मित्र संचालकों को कटघरे में लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना पूर्ववर्ती चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का नया रूप है। यह योजना दुर्घटना में मृत्यु पर 5 लाख और 1 से अधिक मृत्यु पर 10 लाख का कवर देती है। प्रधानमंत्री आवास योजना का राज्य स्तरीय कार्यक्रम 20 से 23 मई के बीच किसी भी दिन बांसवाड़ा के कॉलेज ग्राउंड में हो सकता है। बतौर अतिथि सीएम भजनलाल शर्मा व केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह शामिल होंगे। जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। राज्य में सर्वाधिक 38,000 पीएम आवास बांसवाड़ा में स्वीकृत हुए हैं, जिनकी 100% स्वीकृति भी जारी हो गई है। बांसवाड़ा की रैंकिंग देश प्रदेश में बेहतर रही। जिन्हें पीएम आवास स्वीकृत हुआ उनको प्रमाण पत्र सीएम और केंद्रीय मंत्रियों के हाथों से दिया जाएगा। जिनका आवास पूर्ण हो चुका है उनमें से चुनिंदा लाभार्थियों को मकान की चाबी दोनों अतिथि सौंपेंगे और मिले जिन्हें मिलाकर 38,000 का लक्ष्य भी पूरा कर लिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार 22 मई को राजस्थान के दौरे पर आएंगे। पीएम मोदी बीकानेर में देशनोक करनी माता के दर्शन करेंगे। इसके बाद देशनोक में बने आधुनिक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। देशनोक से भारत पाक बॉर्डर के करीब 200 किलोमीटर है। उधर भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ में ड्रोन गिरा है। गाँव 12A के खेत में ग्रामीणों ने गुरुवार सुबह 9:45 पर देखा। फौरन अनूपगढ़ पुलिस को सूचना दी गई। SHO ईश्वर जांगड़ पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और BSF को भी सूचित किया। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बड़ौदा की तत्कालीन महारानी के लिए 1951 मॉडल की एंटीक हेड मेड क्लासिक रोल्स रॉयल्स कार ऑर्डर की थी। इसकी मौजूदा कीमत 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, लेकिन इसी कार से उठा एक विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। गुरुवार को शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाले एक दंपति की याचिका पर सुनवाई हुई। यहाँ मध्यस्थता करने के लिए नियुक्त एडवोकेट R बसंत ने बताया कि दंपति का मामला सुलझाने की कोशिश काम नहीं कर सकी। इस पर बेंच ने दोनों को फटकार लगाते हुए कहा कि वे राजा महाराजा की तरह व्यवहार न करें। देश में लोकतंत्र स्थापित हुए 75 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। जयपुर के आरटीओ प्रथम ऑफिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। माइनिंग ओवरलोडिंग के प्रकरणों में बकाया चालान राशि को लेकर अब तक की सबसे सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने बताया कि ई-रवन्ना के तहत बकाया प्रकरणों में 2000 से ज्यादा ट्रकों के रजिस्ट्रेशन 3 महीने के लिए सस्पेंड किए जा सकते हैं। चालकों को 25 मई तक का अंतिम मौका दिया जा रहा है। अगर तय तारीख तक चालान की रकम जमा नहीं करवाई तो इन वाहनों के पहिए थम जाएंगे। आरटीओ प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि ई-रवन्ना के तहत माइनिंग ओवरलोडिंग के मामलों में करोड़ों रुपए की वसूली बाकी है। पुलिस टीम पर हमले के बाद रात भर सीनियर अधिकारी मौके पर ही डटे रहे। वहीं जिस प्राइवेट गाड़ी को आग लगाई गई वह किसकी है, ये जानकारी सामने नहीं आई है। सवाई माधोपुर में बजरी माफिया ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस उपाधीक्षक की प्राइवेट बोलेरो में आरोपियों ने आग लगा दी। चारों ओर से पथराव होने पर पुलिस वालों ने बनास नदी एरिया में छुपकर जान बचाई। घटना गुरुवार रात करीब 12 बजे चौथ का परवाड़ा में डिडायच श्रवट के पास की है। दरअसल अवैध खनन कर रहे आरोपियों को रोकने के लिए पुलिस कर्मियों ने लाठियां भांजी थी। दौसा जिले में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक विभिन्न खाद्य पदार्थों के 504 नमूने लिए गए। इनमें से 117 नमूने जांच में फेल हो गए। CMHO डॉक्टर सीताराम मीना ने बताया कि फूड इंस्पेक्टर्स की ओर से होली पर चलाए गए अभियान के तहत 21 नमूने लिए गए। इनमें से 3 नमूने अमानक स्तर के पाए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रकाश चंद्र सैनी ने बताया कि
टिडवाना के मैसर्स गोविंद एग्रो फूड प्रोडक्ट का घी, मैसर्स भवानी मिष्ठान भंडार, बस स्टैंड रामचंद पचवारा का मावा और मैसर्स सूरज मिष्ठान भंडार एंड बेकरी सेंटर कीचगढ़ का पनीर अमानत स्तर पर पाए गए हैं। इन पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट रामस्वरूप चौहान ने जुर्माना लगाया है। प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को तमिलनाडु में करीब 10 ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई। ईडी ने यह छापे पीएमएलए कानून के तहत टेस्मिक अधिकारियों और एजेंटों के ठिकाने पर डाले। टेस्मिक तमिलनाडु में शराब बिक्री का एकमात्र सरकारी माध्यम है। मार्च में भी ईडी ने छापेमारी कर 1000 करोड़ रुपए से घोटाले का खुलासा किया था, जिसमें टेंडर में गड़बड़ी, बिना हिसाब की नकदी और रिश्वत शामिल थी। भारत पाकिस्तान के बीच 10 मई को हुए सीज फायर के बाद जम्मू के बॉर्डर इलाकों में 6 दिन के बाद भी स्कूल बंद है। इसमें अरनिया, आरएसपुरा, मीरा साहिब, सतवारी मठ, अखनूर, जोरिया और खौर जोन के स्कूल शामिल है। हालांकि चौकी चौरा, भलवाल, डंसल, गांधीनगर, जम्मू और पुरमंडल में स्कूल आज फिर से खुल गए हैं। वहीं एलओसी के पास स्थित आखिरी गांव सलोत्री, जो पीओके के बहुत करीब है, वहां रहने वाले लोग अब अपने घर लौट रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद लोगों ने 6 मई को घर छोड़ दिया था। राजस्थान सरकार ने आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन के स्तर पर त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था की। इसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ महीनों से जहां शिकायतों के निस्तारण की दर कम हुई है, वहीं लोगों की संतुष्टि बढ़ी है। यह एक नया ट्रेंड है, क्योंकि पहले शिकायतों का निपटारा भले ही अधिक होता था, लेकिन जनता उनसे संतुष्ट नहीं थी। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार मई 2022 से फरवरी 2025 तक राज्य में तीनों स्तर ग्राम पंचायत, उपखंड और जिला स्तर पर कुल 6,87,683 शिकायतें दर्ज हुई। वाराणसी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में खाना कम पड़ गया। 100 से ज्यादा दूल्हा दुल्हन और उनके घर वालों को बिना खाना खाए लौटना पड़ा। हुआ यूं कि शादी समारोह खत्म होने के बाद अचानक भीड़ खाने पर टूट पड़ी। थोड़ी ही देर में खाना खत्म हो गया। किसी को सिर्फ सब्जी मिली तो किसी को पूरी। खाना न मिलने पर राज्य मंत्री और विधायकों की मौजूदगी में ही बारातियों और परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। बर्तन खाली देखकर कर्मचारी काउंटर छोड़कर भाग निकले। इस मामले में बीडीओ ने जांच के आदेश दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉयकॉट तुर्की की मांग के बीच भारत सरकार ने सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सुरक्षा मंजूरी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है। तुर्की की यह कंपनी अब भारतीय एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग के काम नहीं कर पाएगी। सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया तुर्की की सेलेबी ग्रुप का हिस्सा है। यह मुंबई, दिल्ली, कोची, कन्नूर, बेंगलुरु, हैदराबाद, गोवा, अहमदाबाद व चेन्नई जैसे 9 प्रमुख भारतीय हवाई अड्डों पर सेवाएं देती थी। इधर अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड ने चीनी कंपनी ड्रैगन पास के साथ करार समाप्त कर दिया है। नई दिल्ली के मुंडका इलाके में गुरुवार रात एक केमिकल गोदाम में आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारणों की जानकारी नहीं मिल पाई है। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली के बीतमपुरा में श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स में भीषण आग लग गई थी। कॉलेज की लाइब्रेरी में आग लगी थी, जिसे सुबह 9:40 तक काबू में कर लिया गया। दिल्ली में शुक्रवार को एयर क्वालिटी और भी खराब हो गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 301 पर पहुंच गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। डस्ट पोल्यूशन में अचानक बढ़ोतरी के कारण हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज सुबह 7 बजे दिल्ली का ओवरऑल AQI 301 दर्ज किया गया। 301 से 400 के बीच के AQI को बहुत खराब माना जाता है। अनंत विहार, अशोक विहार और आया नगर में AQI क्रमशः 352, 322 और 333 दर्ज किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।